आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जेर तरबियत IPS अफसरान से कहा है कि वो पुलिस के तई अवाम की मनफी सोच को तब्दील करें। वजीर आजम कल कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल अदायगी के लिए ई-रूपी लॉन्च करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह कई तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज के लिए आज लखनऊ का दौरा करेंगे। 3 तलाक के खिलाफ कानून के जश्न के लिए आज पूरे मुल्क में मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जाएगा। झारखंड हुकूमत ने धनबाद के एडिशनल जिला जज की मुबैना हलाकत की CBI से तहकीकात कराने की सिफारिश की है। भारत आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के सदर का ओहदा संभालेगा। और टोक्यो ओलंपिक में लोगों की निगाहें भारतीय मर्दों की हॉकी टीम और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु पर टिकी हुई हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने IPS अफसरों को तलकीन की है कि वो अगले 25 साल में मुल्क को 100 राज्य की तरफ ले जाने में अहम रोल अदा करें। वजीर आजम ने उनसे ये भी कहा कि वो बुनियादी सतह पर कोई भी फैसला करते वक्त कौमी मफाद को जहन में रखें और ये उसूल याद रखें कि मुल्क पहले, हमेशा पहले। आपको एक मंत्र सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। वजीर आजम ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी पुलिस अकादमी में वर्चुअल तरीके पर IPS के जेर तरबियत अफसरों से खिताब किया। वजीर आजम ने इस मौके पर तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला और आंध्र प्रदेश समेत मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले IPS के काडर से बातचीत भी की। ये कहते हुए कि तरक्की के साथ साथ दाखिली और खारजी चैलेंज भी बढ़ते हैं, उन्होंने जेर तरबियत अफसरान से कहा कि वो नई टेक्नोलॉजी से होने वाली रुकावटों पर काबू पाने के लिए तैयार रहें और साइबर और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे खतरों से निपटने के लिए इख्तराई और नए हल तलाश करें। आपकी चुनौती टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरंतर तैयार करने की, आपकी चुनौती क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। ये कहते हुए कि तरक्की और बहबूद दाखिली सिक्योरिटी उमूर से निपटने में कलीदी रोल अदा करते हैं, वजीर आजम ने इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS के जेर तरबियत अफसरान से कहा कि वो अवाम के साथ मिलकर काम करें और मामलात को जामे अंदाज और तहम्मुल के साथ हल करें। जनाब मोदी ने इन अफसरान से कहा कि वो आइंदा दिनों में माशरे में अमन व अमान और डिसिप्लिन बरकरार रखने में तमाम तर कोशिशें करें। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि पुलिस की नई और नौजवान नस्ल पुलिस के तई अवाम की मनफी सोच को तब्दील करेगी। देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो, ये आप लोगों को ही करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक शख्सी और खुसूसी मकसद वाले डिजिटल अदायगी के तरीक़ेकार ई-रूपी लॉन्च करेंगे। जनाब मोदी हमेशा ही डिजिटल इक़दामात की पहल करते रहे हैं।
ई रूपी नकद रकम के बगैर और कॉन्ट्रैक्ट के बगैर डिजिटल अदायगी का एक तरीक़ाकार है। ये एक QR कोड या स्ट्रिंग पर मबनी ई वाउचर का SMS होता है जो फायदा हासिल करने वाले के मोबाइल पर भेजा जाता है। किसी रुकावट के बगैर एक मर्तबा की अदायगी वाले इस तरीक़ेकार से सारिफीन किसी कार्ड, डिजिटल अदायगी के ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बगैर ई वाउचर के जरिए रकम हासिल कर सकते हैं। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने माली खिदमात के महकमे, सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और कौमी हेल्थ अथॉरिटी के इश्तराक से अपने UPI प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज के लिए आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ उनके हमराह होंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। आज सुबह लखनऊ पहुंचने के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह रियासती दारुल हुकूमत के सरोजनी नगर में उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस UPIFS का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो लोगों से खिताब भी करेंगे। लखनऊ के प्रोग्राम के इख्तिताम पर वो मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। वो नई तामीर शुदा रोपवे का भी इफ्तिताह करेंगे। मिर्जापुर के बाद जनाब शाह वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से आज ही वापस दिल्ली आ जाएंगे। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 28 जुलाई को शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के लिए 1 लाख से ज्यादा सेहत से मुताल्लिक रजाकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बीजेपी सदर JP नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर से प्रोग्राम का आगाज किया था ताकि मुल्क भर के सेहत रजाकारों को तरबियत दी जा सके। बीजेपी सदर ने पार्टी के लिए इस प्रोग्राम के जरिए 2 लाख गांवों तक पहुंचने का निशाना तय किया है और मुल्क भर के 4 लाख रजाकारों को तरबियत देने का निशाना तय किया है। इस तरबियती प्रोग्राम के तहत हर बूथ में एक मर्द और एक औरत 2 सेहत रजाकारों को तरबियत फराहम की जाएगी ताकि वो कोरोना वायरस वबा के लिए अपने मुताल्लिका बूथों की देखभाल कर सकें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने का जश्न मनाने के लिए आज मुल्क भर में मुस्लिम खवातीन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, जिसने 3 तलाक की समाजी बुराई को एक जुर्म करार दिया। जनाब नकवी ने कहा कि कानून के निफाज के बाद से 3 तलाक के मामलात में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। मुल्क भर की मुस्लिम खवातीन ने इस कानून का जबरदस्त खैर मकदम किया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुल्क की मुस्लिम खवातीन की खुद इन्हिसारी, इज्जत नफ्स और खुद एतमादी को मजबूत किया है और उनके आईनी, बुनियादी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। झारखंड हुकूमत ने धनबाद के एडिशनल जिला जज उत्तम आनंद की मुबैना हलाकत की तहकीकात CBI से कराने की सिफारिश की है। वजीर आला के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जज उत्तम आनंद की हादसाती मौत का मामला मजीद तहकीकात के लिए CBI के सुपुर्द कर दिया गया है। जनाब आनंद की धनबाद में 28 जुलाई को एक ऑटो रिक्शा की टक्कर लगने से मौत हो गई थी। उस वक्त वो सुबह की चहलकदमी के लिए जा रहे थे। झारखंड पुलिस ने इस वाक़े की CCTV फुटेज के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। CCTV फुटेज से जाहिर होता है कि एक गाड़ी ने खाली सड़क पर जानबूझकर जज को टक्कर मारी थी। इस हादसे में इस्तेमाल होने वाले ऑटो रिक्शा को मुबैना तौर पर धनबाद से चुराया गया था, जिसे बाद में गिरिडीह जिले से बरामद किया गया। इस सिलसिले में लखन कुमार और वर्मा और राहुल वर्मा नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जनता दल यू का कौमी सदर मुकर्रर किया गया है। ये फैसला कल नई दिल्ली में पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में किया गया। वो JDU के सदर के तौर पर स्टील के मरकजी वजीर RCP सिंह की जगह लेंगे। JDU के नए सदर बिहार में मुंगेर लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट हैं। राजीव रंजन सिंह वजीर आला नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी समझे जाते हैं।
یوم آزادی کے موقع پر ہم ان شعبوں سے متعلق خبریں لے کر آتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں پر کافی زیادہ اثر ڈالا ہے۔ اس سیریز میں آج ہم حفظان صحت سے متعلق ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے 7 برسوں میں حکومت نے لوگوں کو کفایتی اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال جون میں اعلان کیا تھا کہ حکومت 18 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو مفت ویکسین فراہم کرے گی۔ ہمارے نامہ نے خبر دی ہے کہ حکومت نے وبا کے باوجود حفظان صحت کی کفایتی خدمات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ مرکز نے پچھلے برسوں میں کئی تاریخی فیصلے کیے ہیں جو جدید حفظان صحت کے نظام کی تشکیل میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ آیوشمان بھارت غریب لوگوں کے لیے لائف لائن ثابت ہوا ہے۔ تقریباً 10 کروڑ 74 لاکھ غریب اور زد پذیر خاندان دوسرے اور تیسرے درجے کی اسپتال خدمات کے لیے ہر سال فی خاندان 5 لاکھ کے صحت بیمہ کے لیے مجاز ہوں گے۔ خواتین اور بچوں کو صحت مند غذا اور علاج فراہم کرانے کے لیے پوشن ابھیان، پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا، پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان جیسی اسکیمیں شروع کی گئیں، جس سے ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی ہوئی ہے۔ سپرنا ساکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ بھارت آج اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے صدر کا عہدہ سنبھالے گا۔ اس یادگار موقع سے قبل بین الاقوامی برادری کے نام ایک پیغام میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے اور سفیر تیرو مورتی نے بھارت کی ذمہ داری کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ بھارت عالمی ادارے میں کیا کیا کوششیں کرے گا۔ جاپان کی حکومت نے کورونا وائرس کے معاملات میں ریکارڈ اضافے کے پیش نظر دارالحکومت ٹوکیو سمیت 6 علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ان علاقوں میں 31 اگست تک ایمرجنسی اقدامات نافذ رہیں گے۔ جاپان کی حکومت نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں، غیر ضروری سفر سے باز رہیں اور بہت ضروری ہونے پر ہی سفر کریں۔ حکومت نے مزید اعلان کیا ہے کہ وہ اب نوجوان لوگوں کو ٹیکہ لگانے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ ٹوکیو اولمپک 2020 کے آج 9ویں دن تمام نگاہیں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم اور بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو پر ٹکی ہوئی ہیں۔ موجودہ عالمی چیمپئن پی وی سندھو آج شام 5 بجے بیڈمنٹن میں خواتین کے سنگلز مقابلے میں کانسے کے تمغے کے لیے ہی بنگ جیاؤ کے ساتھ کھیلیں گی۔ ہی بنگ جیاؤ دوسرے سیمی فائنل میں چین یو فی سے ہاری ہیں۔ ادھر منپریت سنگھ کی قیادت میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام 5:30 بجے برطانیہ کے ساتھ کوارٹر فائنل کھیلے گی۔ بھارتی ٹیم گروپ مرحلے میں صرف ایک میچ ہاری ہے۔ ہاکی میں بھارت نے آخری میڈل 1980 کے ماسکو اولمپک میں جیتا تھا۔ باکسر ستیش کمار 91 کلو گرام کے زمرے میں اب سے کچھ دیر بعد 9:30 بجے کے قریب عالمی نمبر 1 بیکودیر جلولوو کے ساتھ کوارٹر فائنل میں مقابلہ کریں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ وسیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے حیدرآباد پولیس اکیڈمی میں انڈین پولیس سروسز کے زیر تربیت افسران سے خطاب کو بڑی خبر بنایا ہے۔ اس سلسلے میں راشٹریہ سہارا اور روزنامہ پرتاپ نے جناب مودی کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے علمبردار ہیں پولیس افسران۔ جناب مودی نے کہا کہ اس لیے آپ کے ہر ایکشن، آپ کی ہر سرگرمی میں ملک سب سے پہلے، ہمیشہ پہلے کا جذبہ جھلکنا چاہیے۔ ہندوستان آج بنے گا سلامتی کونسل کا صدر، اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے نمایاں طور پر پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت کی غیر مستقل رکنیت کی حیثیت سے پہلی صدارت سمندری سلامتی، قیام امن اور انسداد دہشت گردی پر زور ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زیر تربیت IPS افسران سے کہا ہے کہ وہ پولیس کے تئیں عوام کی منفی سوچ کو تبدیل کریں۔ وزیر اعظم کل کیش لیس اور کانٹیکٹ لیس ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے روپی لانچ کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کے آغاز کے لیے آج لکھنؤ کا دورہ کریں گے۔ 3 طلاق کے خلاف قانون کے جشن کے لیے آج پورے ملک میں مسلم خواتین کے حقوق کا دن منایا جائے گا۔ جھارکھنڈ حکومت نے دھنباد کے ایڈیشنل ضلع جج کی مبینہ ہلاکت کی CBI سے تحقیقات کرانے کی سفارش کی ہے۔
भारत आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के सदर का ओहदा संभालेगा और टोक्यो ओलंपिक में लोगों की निगाहें भारतीय मर्दों की हॉकी टीम और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।